हेलो दोस्तों, कक्षा 6 के बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको पल्लव बुक से पार्ट 2 जिसका नाम है 3 दोस्त कराने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कि कैसे मित्रता एवं विश्वास किस प्रकार आपस में रक्षा करता है। जब हम एक होते हैं तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता है, और जब हम टूट जाते हैं, जब हमें फूट डल जाती है तो हम कैसे टूटते हैं और लोग हमारा कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ये इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। 3 दोस्त थे। एक था सुनहरा मुर्गा, एक था काला बंदर और एक लाल अमरूद का पेड़। अब सुनहरा मुर्गा जो था उस पर हमेशा कसाईयों की नज़र उस पर थी, यानी बूचरमैन की हमेशा कि कब ये मुर्गा मुझे मिले और मैं इसको काट दूं। और काला बंदर जो था उसे चिड़ियाघर के लोग हमेशा पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे कि ये काला बंदर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, इसको हमें पकड़ना है। अब लाल अमरूद का पेड़ था, उसके अंदर सारे अमरूद लाल लाल थे। आसपास वैसा कोई पेड़ नहीं था, तो सारे फल वाले और स्कूल के बच्चों हमेशा उनको लालच होता था कब मौका मिले और हम इस पेड़ के अमरूद तोड़ लें। पर जो तीनों दोस्त थे, कौन कौन बच्चा, मुर्गा, बंदर और अमरूद का पेड़, ये तीनों एक प्लानिंग के साथ एक साथ रहते थे, जिससे कोई इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता था। अब क्या है आगे देखिए। जब कोई कसाई मुर्गी को पकड़ने के लिए आता था तो मुर्गा उसे लुभाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने 2-3 पके हुए अमरूद उसके ऊपर टपका देता था। अब अमरूद की महक सूंघकर वो बोलता था चलो मुर्गा बाद में पकड़ता हूँ, पहले मैं अमरूद खा लेता हूँ। और इस बीच बंदर 2-1 कच्चे अमरूद तोड़कर उसके सिर पे फेंक देता, जिससे क्या होता, कसाई होश भूल जाता। अब कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी सर पर तो सर पे चोट आएगी ना। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता, जब वो ऊपर देखता तो क्या होता, बंदर के ऊपर मुर्गा बैठकर उसे चिढ़ा रहा होता है, मुंह पिचकाता होता है, यानी तरह तरह की नकल करता हुआ दिखाई देता है। अब वो हार कर वहाँ से चला जाता है, और वो जब चलने को होता है तो उसका थैला गायब हो जाता है। अब थैले के अंदर होते हैं उसके बहुत सारे औजार। अब वो बंदर बहुत शैतान था, उसने क्या करा, वो थैला पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर टांग आता था और पेड़ जोर जोर से हिलता था, जैसे कि वो उस कसाई का मजाक उड़ा रहे हो कि वाह बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ये तो थी आपकी मुर्गे की कहानी। अब आगे है, जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तो पेड़ उसे अपनी पत्तियों में और अपनी टहनियों में छुपा लेता, किसी को भी उस पर नजर नहीं पड़ती। और नीचे उसका दोस्त था जो मुर्गा, वो जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाता था, जिससे क्या होती थी, धूल उड़ जाती थी और धूल से लोगों को सांस लेने में परेशानी होती थी। आखिर में वो जब लोग पीछे हटने लगते तो पेड़ के ऊपर से पिलपिले अमरूदों को वो गिरा देता था, तो लोग पिलपिले अमरूदों पे पैर रखकर फिसल जाते थे और इस तरह वो गिरते पड़ते चलते थे। तो उन्हें पता चला कि उनका बंदर पकड़ने का जो जाल था, जो वो लाए थे, वो मुर्गे की चोंच में, और मुर्गा पेड़ के सबसे ऊपर बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां से आवाज सुनाई देती, कुकड़ू कू। लगता था जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा था। ये तो हो गई बंदर की कहानी। अब आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। अब जो अमरूद था उस पे लाल फल लगते थे। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तो सबसे पहले उन्हें बंदर से सामना करना पड़ता, क्योंकि वो उनका फ्रेंड था। अब बंदर इधर उधर घूमकर पहले तो उन्हें डराता था,
फिर भी कोई बच्चा या फल वाला पेड़ के पास पहुंच जाता था तो क्या करते, अगर उन लोगों के पास कोई खाने पीने का सामान होता उनके बैग में तो बंदर उसको लेकर भाग जाता और उनके बालों को नोच देता और कानों को भी मरोड़ देता था, इतना परेशान कर देता था। फिर अगर फिर भी कोई बचता बचाता पेड़ के पास पहुंचता था तो वहां पे क्या होता था, मुर्गा बेजान सा तड़पता हुआ नजर आता था। ऐसे लगता जैसे बस मुर्गा मरा पड़ा है और उसकी चोंच में एक अमरूद होता था, तो लोग सोचते थे अमरूद के खाने से इसकी मृत्यु हो गई है और वो डर के मारे ये वाला इरादा छोड़ देते थे, प्लान छोड़ देते थे। लौटते हुए ये और पता चलता कि अमरूदों के लिए जो टोकरी वो लेकर आए थे वो बंदर के सिर पर है और बंदर तरह तरह की आवाजें निकाल रहा है। कहाँ पे, पेड़ के सबसे ऊपर टहनी पे चढ़कर। आई होप यहाँ तक आपको ये तीनों कहानी समझ में आई होंगी। बाकी का हिस्सा हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।